वंदे मातरम बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 7 चूहे की चतुराई का अभ्यास। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न। पहला है, चूहा कैसा था? चूहा शरारती था। ठीक है। दूसरा है, शिकारी ने जाल क्यों बिछाया था? शिकारी ने जाल शिकार की तलाश में बिछाया था। ठीक है, शिकार की तलाश में शिकारी ने जाल बिछाया था। ओके, अभी यहाँ देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये लिखने हैं आपको। पहला है, सिंह ने चूहे को क्यों छोड़ दिया? सिंह को बेचारे चूहे पर दया आ गई, इसलिए सिंह ने चूहे को छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा है, चूहे ने सिंह को कैसे छुड़ाया? आप बताइए कि कैसे छुड़ाया था चूहे ने सिंह को? आपने कहानी पढ़ी ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने तेज दांतों से जाल काटकर चूहे ने सिंह को छुड़ाया। तीसरा है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के कद से हमें उनके गुणों को नहीं मापना चाहिए। हाँ, किसी का कद छोटा अगर होगा तो हमें ये कभी नहीं समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई भी गुण नहीं है। हाँ, क्योंकि वो चूहा कैसा था? एकदम छोटा सा था, लेकिन उसने बहुत बड़े काम कर दिए ना। उसने सिंह को बचा लिया। ठीक है, बड़े बड़े जानवर नहीं बचा पाए, लेकिन वो छोटा रहते हुए भी उसने सिंह को बचाया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के कद से हमें उनके गुणों को नहीं मापना चाहिए। आगे है, कहानी के वाक्यों को सही क्रम दो। यानी जैसे जैसे कहानी आई है वैसे वैसे उसको नंबर देना है कि कौन सी लाइन पहले हुई है, कौन से वाक्य पहले बोले गए हैं कहानी में। ठीक है, तो वैसे वैसे हमको सही क्रम देना है। ठीक है, 1 नंबर पे है, अनेक जानवर दौड़कर आए, वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा। एक बार सिंह सो रहा था, आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ। एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के बाहर जाल बिछाया। तो इसमें सबसे पहले क्रम पर कौन सा आएगा? एक बार सिंह सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे आएगा, एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के बाहर जाल बिछाया। ठीक है, यहाँ 2 नंबर आएगा। फिर कहानी में तीसरे नंबर पर क्या हुआ था? अनेक जानवर दौड़कर आए। ठीक है, यहाँ 3 नंबर डालेंगे। उसके बाद वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियाँ काटने लगा, यहाँ 4 नंबर आएगा। और फिर आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ, ये 5 नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको भी नंबर डालने हैं। आगे है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया और उसके 3-3 उत्तर हैं, तो सही उत्तर पे सही के निशान लगाने हैं। पहला है, चूहा सिंह के ऊपर क्यों चढ़ा? उसके 3-3 उत्तर क्या दिए गए हैं? पहले में दिया है, चूहा सिंह की पीठ पर सवार होना चाहता था, वह सिंह को परेशान करना चाहता था, या चूहा शरारत कर रहा था। तो वो शरारती था ना, तो शरारत कर रहा था, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, चूहा बोला मुझे जिंदा रहने दीजिए। हाँ, तो इसके 3 उत्तर दिए गए हैं। मैं आपको उपहार ला कर दूंगा, कभी मैं भी आपके काम आऊँगा, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तो क्या आएगा इसमें? सही का उत्तर यहाँ पे आएगा, क्योंकि चूहा ने क्या बोला था? कभी मैं भी आपके काम आऊँगा। ठीक है, यहाँ तो सही का निशान लगाना है। तीसरे नंबर पर है, सिंह ने बड़े प्यार से चूहे को सहलाया, क्योंकि चूहे ने सिंह को जाल से छुड़ा दिया था। चूहे ने सिंह को प्रणाम किया था, या चूहे ने सिंह की पीठ पर चढ़ना बंद कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है, चूहे ने सिंह को जाल से छुड़ा दिया था। तो यहाँ सही निशान लगाने। ठीक है, आगे है, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखो। यहाँ कुछ कोष्टक में दिए गए हैं ये शब्द, और आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरने हैं। ठीक है, वह कूदकर सिंह के शरीर पर चढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे के आएगा। सेकंड में है, ऐसी छोटी सी गलती के लिए मुझे दंड मत दीजिए। ठीक है, यहाँ के लिए। तीसरे नंबर पर है, वह स्वयं जाल से नहीं छूट सकेगा, तो यहाँ पे से लगाना है। और चौथे नंबर पर है, सिंह के कानों में हल्की सी आवाज आई, तो यहाँ पर में लगाना है।
और 5 नंबर में है चूहे ने सिंह को कोई जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पे को आएगा। ठीक है, आगे है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध दिए गए हैं, यानी कि ये गलत है इधर, और इसको सुधार कर शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है समस्या, और ये है प्रसन्न, ऐसे लिखेंगे। बेचारा ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे खिलौना है, यहाँ खिलौना लिखा हुआ है, यहाँ खिलौना है। ठीक है, प्रदूषण ऐसे लिखते हैं, ये शव, ये वाला शव आता है प्रदूषण, और ये चकनाचूर। ठीक है, आगे है विरुद्ध लिंग वाले शब्द लिखो। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोष्टक में दिया गया है, जैसे चूहा, चूहिया। हाँ, तो जिसका जो भी लिंग दिया है, अगर पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो उसे पुल्लिंग बनाना है। तो चूहा का क्या आएगा? चूहिया। नन्हा, नन्ही। छोटी, छोटा। महाराज, महारानी। पहाड़ी, पहाड़। रस्सी, रस्सा। ठीक है, आगे है बहुवचन रूप लिखो। ठीक है, गुब्बारा, गुब्बारे। एक गुब्बारा होगा तो क्या बोलेंगे? गुब्बारा, और ज़्यादा होंगे तो गुब्बारे। ठीक है, संतरा, संतरे। डंडा, डंडे। गधा, गधे। घोड़ा, घोड़े। रस्सी, रस्सियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। बकरी, बकरियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। लीची, लीचियाँ। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। आज व्याकरण में हम पढ़ेंगे काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, जैसे मैं जाता हूँ, यानी क्रिया हो रही है, कोई काम अगर होता है तो मैं जाता हूँ यानी कि हो रही है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वर्तमान में हो रहा है अभी। हाँ, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, जैसे मैं गया था। हाँ, जो काम पहले हो चुका है, क्रिया पहले हो चुकी है। हाँ, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरे नंबर पर है भविष्यकाल, जैसे मैं जाऊंगा, क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा। तो ऐसे काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, आगे है नमूने के अनुसार वाक्य बदल कर लिखो। जैसे यहाँ पे सो लिखा हुआ है, तो सिंह सो रहा है। हाँ, यानी ये वर्तमान काल में लिखा हुआ है। सिंह सो रहा था, ये भूतकाल में लिखा हुआ है, और सिंह सोएगा, ये भविष्य काल में लिखा हुआ है। तो तीनों काल ऐसे आपको लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं। कूद, अभी कूद से क्या बनाएंगे? चूहा कूद रहा है, चूहा कूद रहा था, चूहा कूदेगा। ठीक है, ऐसे तीनों काल इसमें आ गए, वर्तमान काल और भूतकाल और ये भविष्य काल। ठीक है, खा, खा से बनाना है आपको। नलिन लिखा हुआ है, नलिन खा रहा है, नलिन खा रहा था, नलिन खाएगा। पढ़, सलिल, सलिल पढ़ रहा है, सलिल पढ़ रहा था, सलिल पढ़ेगा। ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको भी। आगे है निम्नलिखित शब्दों को स्वरों के क्रम अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ में लिखो। ठीक है, उसके क्रम में लिखना है आपको। जैसे जो पहले आता है वैसे शब्दों को पहले रखना है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। एक, आदमी, ऊंचे, आज, उसने, और, इससे, ओज, आलसी, ऐसी, ईमान, अपने। ठीक है, तो इसमें पहले, सबसे पहले वर्णमाला जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? अ आता है। हम स्वर लिखते हैं ना, तो सबसे पहले अ आता है, तो अ वाले शब्द हम पहले लिखेंगे, अपने। उसके बाद आ आता है। आ में भी 3 शब्द दिए गए हैं, तो 3 में से आपको सबसे पहले आ के बाद वाले शब्द को देखना है। अभी तीनों आ वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पहले कौन सा रखना है, तो दूसरे को नंबर पे देखेंगे कि पहले कौन सा रखना है। तो क से ज्ञ तक में ज पहले आता है, द बाद में आता है, ज के बाद में द आता है, तो ज वाले को हम पहले रखेंगे, जैसे आज। ठीक है, अभी ये भी आ से शुरू हो रहा है, तो आदमी, द बाद में आता है, ज के बाद में द आता है। ठीक है, आदमी को हमने उसके बाद रखा। फिर है आलसी, अभी द के बाद ल आता है। ठीक है, तो ऐसे
दूसरे नंबर वाले वर्ण को देखकर हम कि इसको पहले रखना है ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। ल बाद में आता है तो यहाँ पे आलसी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ के बाद ई वाले, ठीक है, तो ये छोटी ई को पहले रखना क्योंकि छोटी ई पहले आती है, स्वर लिखते हैं तो इससे। उसके बाद बड़ी ई वाले शब्द लिखेंगे ईमान, उसके बाद छोटा ऊ वाले शब्द लिखेंगे उसने, उसके बाद बड़े ऊ वाले शब्द लिखेंगे ऊंचे, उसके बाद ए वाले एक, फिर ऐसी, उसके बाद ओ ओज, और उसके बाद औ और, ठीक है। ऐसे स्वर के क्रम में उसे सजाने होंगे, ठीक है। यहाँ हमारी पाठ समाप्त होती है। तो बच्चों आपको इसे लिखना है और याद करना है। वंदे मातरम बच्चों।